भगवान शिव को क्यों करना पड़ा था विष्णु अवतार नरसिंह को शांत? जानिए रहस्य। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज की कहानी में हम बात करेंगे कि हिरण्यकश्यप का विनाश करने वाले नरसिंह भगवान का क्या हुआ। हिरण्यकश्यप के वध के बाद ब्रह्मांड में विचरण करता रहा और अदृश्य हो गया। फिर उनका वध किया गया। दोस्तों, सनातन धर्म में इतिहास में जब भी अधर्म, क्रूरता और निर्दयता को बढ़ावा देने वाले को जन्म लिया है तो निश्चित ही उसके विनाश हुआ है। सृष्टि के पालनहर्ता भगवान विष्णु ने कई युगों में अलग अलग रूपों में आकर अधर्म का नाश किया है। द्वापर में भगवान कृष्ण द्वारा कंस वध से लेकर महाभारत तक, त्रेता युग में भगवान राम द्वारा रावण का वध और सतयुग में भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध। इनके अतिरिक्त भगवान विष्णु ने और भी अनेक अवतार लिए हैं और पापियों का विनाश किया है। आज की इस कड़ी में हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपने कभी नहीं सुना। आइए इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि आखिर नरसिंह अवतार का क्या हुआ। सतयुग में एक अत्यंत निर्दयी असुर हिरण्यकश्यप था जो दैत्यों का राजा था। आज से लाखों वर्ष पहले सत्य युग में जब मद्रांचल पर्वत की घाटी में लगभग कई सौ वर्षों से निरंतर केवल मात्र एक ही स्वर गूंज रहा था, ओम वेदात्मा विद्ये हिरण्यगर्भ धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदया। ओम इसी तरीके से यह होता रहा। दरअसल कई वर्षों से ब्रह्मदेव की असीम कठिन तपस्या करते रहे और महाबलिशाली असुर कोई और नहीं बल्कि स्वयं हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप की इस महाहठी कठिन तपस्या का देख इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को अपने भविष्य घोर अंधकार में डूबते हुए दिखाई देने लगा, जिसकी वजह से देवताओं ने से रहा न गया और वे सभी भागे भागे ब्रह्म लोक चले आए। ब्रह्मलोक आते ही इंद्रदेव समेत सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव को अपना अभिवादन करते हुए ब्रह्मदेव के सम्मुख अपनी चिंता व्यक्त करने लगे। पितामह, इसके पूर्व में अत्यंत विलंब हो जाए, आपसे विनम्रता प्रार्थना है कि कृपया पहले से ही महाबलशाली हिरण्यकश्यप को कोई भी साधारण सा वरदान देकर संतुष्ट कर। युवराज, कदापि आप भूल रहे हैं कि हिरण्यकश्यप कई वर्षों की अत्यंत कठोर तपस्या में लीन है। यह स्वयं माँ प्रकृति का ही अटूट नियम है कि जैसी तपस्या वैसा ही फल। यह सुनकर इंद्रदेव सहित समस्त देवगण व्याकुल हो उठे और सभी स्वर्ग लोक को प्रस्थान कर गए। यहाँ पृथ्वी के मद्रांचल पर्वत की घाटी पर हिरण्यकश्यप बिना अपनी परवाह किए अत्यंत घोर तपस्या में लीन रहा। समय यूं ही बीतता चला गया और फिर एक दिन वह समय आ गया जब ब्रह्मदेव हिरण्यकश्यप के अति कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सम्मुख प्रकट हुए और उससे अपना इच्छुक वरदान मांगने को कहने लगे। उठो वत्स, आपकी आंखें खोलो। हम तुम्हारे इस अति कठिन तपस्या से अति प्रसन्न हैं ब्रह्मदेव। तुम जिस प्रकार की इच्छुक वरदान की कामना रखते हो हमसे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव के मुख से यह वाणी सुन हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से सीधा अमर होने का वर मांग लिया, जिसके प्रत्युत्तर में ब्रह्मदेव ने इसे प्रकृति के नियम विरुद्ध बताते हुए किसी और प्रकार का अति कठिन और अति शक्तिशाली वरदान मांगने की सलाह दी। इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव पर कटाक्ष करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अमर होने का अधिकार प्रकृति ने तो केवल देवताओं को ही दिया है और ब्रह्मदेव, हम असुरों को तो कभी भी कहीं भी मृत्यु का ग्रास बनाया जा सकता है। हमें पता था कि आप हमें अमरता का वरदान कभी नहीं देने वाले हैं, इसलिए हमने पहले से ही इसका विकल्प सोच रखा था जिसे देने के लिए आप प्रतिबद्ध। इतना कहकर हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मदेव से कहा कि ऐसा वरदान मांग लिया, जिसे सुन स्वयं ब्रह्मदेव भी आश्चर्यचकित हो गए। देवताओं ने भी जो जैसा अपना इंद्रासन सभी से ही खोल दिया हो। दरअसल इस वरदान के दौरान हिरण्यकश्यप ने ना तो कोई देवता, यक्ष, राक्षस, मानव या पशु मार सकता। इसके अलावा वह ना तो दिन में मरता और ना ही रात में। उसे ना किसी अस्त्र से मारा जा सकता, ना ही किसी शस्त्र से। वह ना धरती पर मरता, ना ही वह आकाश में, और उसकी मृत्यु का तो घर के भीतर ही पाती है और ना ही घर में।
ब्रह्मदेव द्वारा वरदान दिए गए हिरण्यकश्यप ने अपने जीवन की लेकिन पूरी तरह से सुनिश्चित कर रखा था। अब उसे अपनी मृत्यु का भय नहीं था। वह स्वयं को अजय और अमर ही समझ बैठा। वरदान प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकश्यप अपनी घाटी से निकलकर सोचने लगा कि विशाल काय राज्य हिरण्यकश्यप का है। पहुंचने लगा और जैसे ही उसका स्वागत हुआ, हर्षोल्लास से उसने सिंहासन में बैठने के पश्चात अपने असुरी सैनिकों को सबसे पहले तो अपने राज्य व राज्य के आसपास के क्षेत्र में हो रहे भगवान विष्णु के पूजा पाठ तत्काल प्रतिबंध करवाने का आदेश दिया। दरअसल मैं उस लाखों वर्ष पहले श्री विष्णु की बात कर रहा हूँ। जाबे भ्राता हिरण्यकश्यप को पृथ्वी के ब्रह्मांड महासागर में डुबो दिया और समस्त देवताओं को मृत्यु का ग्रास बना दिया था और रोज प्रवास करने का कोशिश की। हिरण्यकश्यप श्री विष्णु का परम शत्रु बन गया है। इसका विरोध करना उसके लिए संकोच था। मृत्यु के कारण डर से हिरण्यकश्यप को कुछ राज्यों में विष्णु भक्त आतंक हो रखते हैं और उनके ग्रास भी वे बन चुके हैं। समय बीतता गया, हिरण्यकश्यप और भी अधिक निर्दय बनता गया। धीरे धीरे उसके अंदर विस्तारवाद की सोच पनपने लगी, जिसके बाद उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया और साथ ही बिना विलंब किए उसने योजना बनाना भी आरंभ कर दिया। योजना बनते ही हिरण्यकश्यप अपने आसुरी सैनिकों के लिए सबसे पहले तो उसने पड़ोसी राज्यों के ऊपर प्रचंड रूप से टूट पड़ा। हिरण्यकश्यप जैसे महाबली असुर को देख आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में गठबंधन किया। समस्त राजा मिलकर युद्ध के मैदान में हिरण्यकश्यप के विरुद्ध युद्ध लड़ने को चल पड़े, परंतु वे ज्यादा समय तक युद्ध को संभाल न सके। हिरण्यकश्यप उन सभी राजाओं पर अकेले ही भारी पड़ने लगा। हिरण्यकश्यप और उसके कुछ आसुरी योद्धाओं ने कुछ ही क्षण भर के भीतर समस्त राजाओं समेत अनेक समस्त सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इसके बाद हिरण्यकश्यप विस्तारवाद को प्रचंड रूप से जोर देते हुए पृथ्वी के अलग अलग कोने में फैलाना शुरू कर दिया। उसने अत्यंत ही कम समय काल के भीतर ही पृथ्वी के हर राज्य, महाद्वीप और कबीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसके नाम मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति थर थर कांपने लगी थी और समस्त पृथ्वी पर आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हिरण्यकश्यप ने अपनी दृष्टि पाताल लोक पर केंद्रित करी, जहां तमाम प्रकार के शक्तिशाली राक्षस और असुरों का राज्य था। हिरण्यकश्यप ने पाताल लोक के समस्त असुरों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करके ठीक पहले एक असुर होने के नाते उनके पास अपने दूतों को भेजकर स्वयं को उन पाताल लोक के असुरों का राजा बनवाने पर दबाव बनाने लगा, जिससे अधिकतर पाताल लोक के असुरों ने हिरण्यकश्यप के प्रबल क्षमता और शक्ति को स्थान में रखते हुए सहज ही स्वीकार कर लिया और जिन असुरों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया था उन्हें हिरण्यकश्यप ने स्वयं धूल चटाकर अपने अधीन कर लिया। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकश्यप अब पृथ्वी समेत समस्त पाताल लोक का भी स्वामी बन चुका था, पर फिर भी उसकी विस्तारवाद की भूख अब तक शांत नहीं हुई थी। अब उसकी दृष्टि स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। साथ ही उसने अपने भ्राता हिरण्यकश्यप के अपूर्ण कार्य को भी पूर्ण करना था, जिसके लिए उसने अपने सेनापति और प्रमुख असुर योद्धाओं के साथ एक सर्वोत्तम युद्ध रणनीति बनाई और सही समय देखा। अपनी असुरी सेना को लेकर अपने तीव्र शक्ति का उपयोग करते हुए उसने उस राज्य के भीतर ही स्वर्ग लोक जाने का चवन प्रवेश द्वार खोल दिया। फिर उसी प्रवेश द्वार के माध्यम से हिरण्यकश्यप अपने विशाल असुरी सेना लेकर कुछ ही क्षण भर के भीतर स्वर्ग लोक में प्रवेश कर गया और जोरों से ठहाके लगाता हुआ इंद्रासन के सम्मुख आ खड़ा हुआ। हिरण्यकश्यप को साक्षात अपने सम्मुख देख कर इंद्रदेव समेत सभी देवता विचलित हो उठे और क्रोधित होते हुए हिरण्यकश्यप को पृथ्वी वापस चले जाने की चेतावनी देने लगे, परंतु हिरण्यकश्यप देवताओं के सम्मुख खड़ा हुआ।
मात्र ठहाके ही लगाए जा रहा था और देखते ही देखते उसने अनेकों असुरी योद्धाओं स्वर्ग पर पांव जमा चुके वह दृश्य देखकर इंद्र देव समझ गए कि अब युद्ध होना तो निश्चित ही संभव है, जिसके बाद युद्ध का बिगुल बजा और समस्त आसुरी और देव सेना आपस में एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ी और यहाँ इंद्रदेव, अग्निदेव और सूर्यदेव समेत समस्त देवता मिलकर हिरण्यकश्यप और उनके योद्धाओं को प्रचंड रूप से बराबरी का टक्कर दे रहे थे। देवता अपने विस्फोटक शक्तियों का उपयोग हिरण्यकश्यप समेत उसके समस्त प्रमुख आसुरी योद्धाओं पर खुलकर करने लगे, जिसमें कि हिरण्यकश्यप के समस्त प्रमुख योद्धा एक के बाद एक ढेर होते चले गए और यहाँ उसकी असुरी सेना भी देव सेना के सम्मुख विशक्तिहीन हो गई। यह मरण संहार का दृश्य देख हिरण्यकश्यप के क्रोध का ठिकाना न रहा, जिसके बाद हिरण्यकश्यप ने अपने शारीरिक बल के साथ साथ अपने प्रचंड शक्तियों का भी सदुपयोग कर अकेले ही समस्त देवताओं के ऊपर टूट पड़ा। उसके अकेले अपने लगातार प्रचंड शक्ति प्रहार से इंद्रदेव समेत सभी देवताओं को मारते मारते लगभग अचेत कर दिया। हिरण्यकश्यप का यह भयंकर रूप देखकर देवता भय से थरथर कांपने लगे और इससे पहले कि हिरण्यकश्यप सभी देवताओं को बंदी बनाता, सभी देव भयभीत होकर स्वर्ग से अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रदेव समेत समस्त देवताओं को युद्ध हारकर स्वर्ग से अंतर्धान होता देख देव सेना भी छिन्न भिन्न होने लगी, जिसमें कई देव सेना तो असुरी सेना के हाथों वीर गति को प्राप्त हो गई और कई तो अपने प्राण बचाकर स्वयं से अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ स्वर्ग पर अपनी जीत का परचम लहराया और इंद्रासन पर विराजमान हो गया। स्वर्ग लोक को जीतने के बाद हिरण्यकश्यप ने कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। वह लगातार पूरे ब्रह्मांड में एक के बाद एक लोक और राज्य जीतता ही गया। इसके बाद यमलोक और नागलोक प्रमुख थे और एक समय ऐसा भी आया जब बैकुंठ लोक, ब्रह्मलोक, देवी लोक और कैलाश लोक को छोड़ हिरण्यकश्यप ने पूरे ब्रह्मांड यानी कि तीनों लोकों का स्वामी बन चुका था। इंद्रदेव समेत समस्त देव हिरण्यकश्यप के भय से पूरे ब्रह्मांड में छिप छिपाए त्रिदेव की शरण में रहने लगे। उस समय उस काल में हिरण्यकश्यप को पूरे ब्राह्मण में चुनौती देने वाला कोई भी नहीं था। समय यूं ही बीतता गया और फिर एक दिन वह अत्यंत ही दुर्लभ क्षण आया जब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने एक दिव्य शिशु को जन्म दिया और उस दिव्य शिशु का नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद को लेकर हिरण्यकश्यप अत्यंत ही प्रसन्न था। वह अपने पुत्र प्रहलाद को भी स्वयं की भांति ही त्रिलोकी असुर राज बनाना चाहता था। फिर कुछ वर्षों में ही कयाधु ने भी 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम अनुहलाद, सहलाद और हल्लाद रखा गया। अब तक का हिरण्यकश्यप का ज्येष्ठ पुत्र प्रहलाद की किशोरावस्था में पहुंच चुका था। प्रहलाद अपनी चेतन अवस्था में ही भगवान विष्णु से अत्यंत ही प्रभावित होकर उनका परम भक्त बन चुका था। भगवान विष्णु से भक्त प्रहलाद का एक अटूट संबंध बन चुका था, जो कि आम संबंधों से परे था। भक्त प्रहलाद अपने गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ दिन रात श्री विष्णु की उपासना भी किया करते। समय बीतने के साथ साथ उनकी शिक्षा पूर्ण हुई, जिसके बाद उन्हें गुरु प्रहलाद को ही के लिए हिरण्यकश्यप के पास लौटे और हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रस्तुत हुए। उस समय हिरण्यकश्यप मंदिरा पान में डूबा हुआ था और वह अपने पुत्र प्रहलाद को देख अत्यंत प्रसन्न भी हुआ। इसके बाद प्रहलाद ने अपने पिता के चरण को झुककर प्रणाम किया। अब तक तुमने अपने अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो शिक्षा प्राप्त की है, उसकी सारभूत व्याख्या हमें सुनाओ। इसके बाद प्रहलाद अपनी शिक्षा की व्याख्या बताने से पूर्व श्री विष्णु को सादर प्रणाम करने लगे। प्रहलाद के मुख से श्री विष्णु का नाम सुनते ही हिरण्यकश्यप के नेत्र क्रोध पूर्वक लाल हो गए और वह प्रहलाद के गुरु को भयंकर दृष्टि से क्रोध पूर्वक घूरने लगे। रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये तूने मेरी पीठ पीछे मेरे बालक को ऐसी क्या शिक्षा दे दी कि वह मेरे ही सम्मुख मेरे परम शत्रु विष्णु का नाम लिए जा रहा है। यह देख भक्त प्रहलाद के मस्तिष्क को अत्यंत घातक रूप से आघात पहुंचा, जिसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु को स्मरण किया और उनके समस्त मृत्यु के ग्रास बन चुके पुरोहितों को पुनः जीवन प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। फिर भक्त प्रहलाद की भक्ति की शक्ति के फलस्वरूप कुछ ही क्षण भीतर मात्र उनके स्पर्श मात्र से ही
समस्त मृत हो चुके पुरोहित गण पुनः जीवित हो उठे और यह सब देख समस्त पुरोहित गण भक्त प्रहलाद से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको महान बताते हुए उनका आभार प्रकट करने लगे। जिसके बाद समस्त पुरोहित हिरण्यकशिपु के समक्ष जाकर उसे चारा समाचार ज्यों का त्यों सुनाने लगे। यह सुन हिरण्यकशिप आश्चर्य और क्रोध से जल उठा। जिसके बाद हिरण्यकशिप ने भक्त प्रहलाद को अपने समक्ष बुलाकर उनके हर बार मृत्यु के मुख से बच निकलने का रहस्य पूछने लगे। जिसके प्रत्युत्तर में भक्त प्रहलाद ने इसे श्री विष्णु भगवान की कृपा बताई। यह सुन हिरण्यकशिप ने इस बार क्रोध पूर्वक अपने असुरी सैनिकों को भक्त प्रहलाद को पकड़ महल से 100 योजन की ऊंचाई से सीधे नीचे गिरा देने का आदेश दिया। जिसके बाद हिरण्यकश्यप के निर्दय आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को उठाकर महल से सीधे 100 योजन नीचे फेंक दिया और नीचे गिरते समय भक्त प्रहलाद श्री विष्णु का स्मरण करने लगे। श्री विष्णु के कृष्ण कृपा से भक्त प्रहलाद के धरती से गिरने के पूर्व ही जगतधात्री पृथ्वी ने भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में थाम लिया और धरती पर रख अंतर ध्यान हो गई। भक्त प्रहलाद को सकुशल देख आसुरी सैनिकों ने हिरण्यकश्यप को यह समाचार सुना दिया। यह समाचार सुन हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल होते हुए तनिक भी विलंब न करते हुए अपने असुरी सैनिकों को भक्त प्रहलाद को नागपाश से बांधकर महासागर में डुबो देने का आदेश दे दिया। जिसके बाद उन आसुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को बंदी बनाकर नागपाश से बांधकर महासागर में डुबो दिया। परंतु भक्त प्रहलाद को नागपाश सहित महासागर में डुबो देने के पश्चात महासागर में जोरदार हलचल होने लगी। सभी और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। महासागर के इस भयंकर हलचल को देख हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को एक मायावी बालक बताते हुए आसुरी सेना को उसे ऊपर से बड़े बड़ी चट्टानें शिलाओं से ढक देने का आदेश दिया। जिसके बाद आसुरी सेना ने महासागर में डूबे भक्त प्रहलाद को चट्टानों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। पर अभी भी भक्त प्रहलाद महासागर के अंदर चट्टानों के बीच अचेत होकर भी अंदर ही अंदर भगवान विष्णु का स्मरण किए जा रहे थे। अचेत अवस्था में भगवान विष्णु को स्मरण करते समय वे स्वयं को भूल ही गए। वे श्री विष्णु को स्वयं के भीतर अनुभूत करने लगे, जिससे कि तत्काल ही नागपाश नष्ट हो गई और समुद्र में जोरदार कंपन होने लगा। जिसकी वजह से असुरों द्वारा लादे गए समस्त चट्टान शिला झटके से दूर फेंकते हुए भक्त प्रहलाद महासागर से बाहर निकले और धरती पर पांव रखते ही उन्हें पुनः अनुभूत हुआ कि वे प्रहलाद हैं। जिसके बाद वे धरती में बैठकर विलाप करते हुए श्री विष्णु की स्तुति करने लगे। उनके इस प्रकार तन्मय पूर्वक स्तुति करने के कुछ क्षण पश्चात ही उनके सम्मुख स्व सृष्टि के पालनहार श्री विष्णु प्रकट हुए। साक्षात श्री विष्णु को अपने सम्मुख देख भक्त प्रहलाद गदगद हो उठे और उन्हें अभिवादन कर उनके चरणों में गिर पड़े। हे प्रहलाद, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हुआ। तुम्हें जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग लो। यह सुन भक्त प्रहलाद अपने हलयोनि में मात्र विष्णु भक्त ही बने रहने का वर मांगा और श्री विष्णु भगवान ने स्वीकृति देते हुए अन्य वर मांगने को कहा। जिसके बाद भक्त प्रहलाद समस्त प्रकार के पाप कष्ट से अपने पिता हिरण्यकश्यप को पाप मुक्त करने का वर मांग लेते हैं। जिसके बाद तथास्तु कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद भक्त प्रहलाद वापस से महल में प्रवेश कर सीधे अपनी माता कयाधु के कक्ष में और चले जाते हैं, जहाँ उन्हें माता कयाधु अपने सीने से लगा लेती है और उसी क्षण वहाँ हिरण्यकश्यप धमकता है। भक्त प्रहलाद को सुकुशल अपनी माता के संग देख हिरण्यकश्यप गुस्से से हाथ मलता रह जाता है और गहरे चिंतन में पड़ जाता है। फिर उसे अपनी छोटी बहन होलिका का ध्यान आता है। जिसके बाद वह होलिका के पास बुलावा भेजता है। फिर अगले ही दिन महल होलिका का आगमन होता है, जिसके साथ हिरण्यकश्यप एक संपूर्ण भयंकर योजना बनाता है, जिसे पूर्व नगर में एक आयोजन का नाम दे दिया जाता है और इस आयोजन के अंतर्गत भक्त प्रहलाद को जलती हुई चिता में होलिका के संग बिना किसी सशति के बैठने की घोषणा कर दी जाती है। असल में होलिका को ब्रह्मदेव से आग में न जलने का वरदान प्राप्त था और
इसी का लाभ उठाकर हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद को मृत्यु के घाट उतार देना चाहता था। फिर संध्या होते ही इस मिथ्य आयोजन को शुरुआत हो जाती है और जिसमें कियादू ने न चाहते हुए भी बलपूर्वक भक्त प्रहलाद को होलिका के गोद में चिता के ऊपर बैठाकर आग लगा दी जाती है। आग लगते ही भक्त प्रहलाद श्री विष्णु का स्मरण करने लगते हैं और वहीं होलिका जोर जोर से ठहाके लगाने लगती है, जिसे देख हिरण्यकश्यप भी जोर जोर से ठहाके लगाने लगता है। फिर कुछ क्षण बीतने के पश्चात भक्त प्रहलाद को कुछ न हुआ, परंतु वहीं होलिका को गर्मी की अनुभूति अवश्य होने लगती है। क्षण बीतते के साथ साथ यह गर्मी जलन में परिवर्तित हो जाती है और होलिका उसी चिता में चटपटाते हुए भस्म हो जाती है, जिसे देखकर हिरण्यकश्यप मात्र गर्जना और विलाप के कुछ न कर पाया और वहीं भक्त प्रहलाद फिर से सकुशल मृत्यु को मात देते हुए चिता से बाहर आ गए, जिसे देख सभी आश्चर्यचकित हुए। पर हिरण्यकश्यप क्रोध से लाल हुए जा रहा था। नगर समेत महल में शोक का वातावरण था। धीरे धीरे सूर्यास्त भी हुआ और फिर असुरी सैनिकों ने भक्त प्रहलाद को बलपूर्वक राज्यसभा में हिरण्यकश्यप के सम्मुख प्रस्तुत किया। भक्त प्रहलाद को अपना सम्मुख देखकर हिरण्यकश्यप अपने प्रति क्रोध और घमंड से भरे स्वर में भक्त प्रहलाद को असुरी जाति के नाम पर एक कलंक बताते हुए और स्वयं को असल भगवान सात श्री विष्णु समेत समस्त देवी देवताओं को शक्तिहीन बताते हुए स्वयं बताया शक्तिमान, मैं स्वयं सूर्य हूँ, मैं स्वयं चंद्र हूँ, मैं स्वयं वायु हूँ, मैं स्वयं काल हूँ, पूरी सृष्टि में मुझसा ना कोई भगवान। इतना कहते हुए हिरण्यकश्यप मात्र को ही भगवान बनाते हुए भक्त प्रहलाद पर जोर देने लगते हैं, जिससे भक्त प्रहलाद ने गलत बताते हुए मात्र भगवान विष्णु को ही सत्य बताया। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को और क्रोध आने लगता है और भक्त प्रहलाद के सीने में जोर से लात मारते, जिससे भक्त प्रहलाद जोरों से छिटक गए और गिर पड़ते हैं। वह अधमरी अवस्था में पहुंच गए। कहा गया, तेरा भगवान बुला अपने विष्णु भगवान को, वह बचा सकता है तो आकर बचा ले तेरे प्राण। जिसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु को हर जगह विराजमान होने की बात कही, यहाँ तक कि महल के हर खंबे में भी। यह सन हिरण्यकश्यप महल के खंभों को अपनी गदा प्रहार से पागलों की तरह चकनाचूर करने लगता है। यूं ही खंभों को चकनाचूर करते हुए वह एक और खंभे में अपना गदा प्रहार कर देता है, परंतु वह खंभा चकनाचूर न होकर ज्यों का त्यों रह जाता है, जिसे देख हिरण्यकश्यप आश्चर्य से पड़ जाता है। जिसके बाद वह क्रोध में आकर उस खंभे में अनेकों प्रहार करता है, परंतु वह खंभा ज्यों का त्यों ही रहता है। फिर कुछ क्षण के बाद वह खंभा अपने आप धीरे धीरे फटने लगता है और वह खंभा अचानक अति तीव्र गति से फट जाता है और जिसके धमाके से हिरण्यकश्यप अति दूर जा गिरता है। फिर धुंधले हो चुके राजसभा में एक भयावह गर्जना गूंज उठती है और धुंध को दूर करते हुए गर्जना करते हुए अद्भुत श्री विष्णु अवतार नरसिंह हिरण्यकश्यप के समक्ष आ खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर हिरण्यकश्यप आश्चर्य में पड़ जाता है और वहीं भक्त प्रहलाद हाथ जोड़कर भक्तिमय हो जाता है। यह देख हिरण्यकश्यप समझ जाता है कि हो न हो यही स्वयं विष्णु है। जिसके बाद अपने समक्ष महा उग्र नरसिंह को देख हिरण्यकश्यप स्वयं भी महाक्रोधित होता है और अपनी गदा लिए भगवान नरसिंह पर टूटता है और नरसिंह अपनी गदा लिए अंधाधुंध प्रहार करने लगती हैं और उनकी गदा का नरसिंह पर कोई असर नहीं होता। जिसके बाद नरसिंह अपने पंजे के एक ही वार से हिरण्यकश्यप के गदा को चकनाचूर कर देते हैं और यह देख हिरण्यकश्यप तिल मिलाते हुए एक धारदार शक्तिशाली तलवार प्रकट कर नरसिंह पर फिर से प्रहार करने लगता है, पर तलवार का भी नरसिंह पर कोई असर नहीं होता, जिसे कि नरसिंह पुनः अपने प्रहार से नष्ट कर देता है। यूं ही अपने अनेकों अस्त्र शस्त्र को नष्ट होते देख हिरण्यकश्यप अब मल्ल युद्ध करने को उतारू हो जाता है। जिसके बाद वह अपने मुक्के को ताने सीधे नरसिंह पर टूट पड़ता है, परंतु नरसिंह उसके मुक्के को पकड़ धरती पर पटक देते हैं और उसे मल्ल युद्ध के
दौरान वहीं धूल चटाने लगते हैं। यह शक्तिशाली दृश्य देख समस्त असुर आश्चर्यचकित होते हैं और डर से थरथराने लगते हैं। यह पहली बार था जब हिरण्यकश्यप के समक्ष कोई बलशाली व्यक्ति युद्ध करता हुआ उसे लगातार धूल चटाए जा रहा था। स्वयं को यूं लगातार मार खाता हुआ देख वह समझ चुका था कि अब भागने में ही उसकी भलाई है, जिसके बाद वह नरसिंह से दूरी बनाते हुए इधर उधर भागने लगा। परंतु नरसिंह भगवान ने उसका पीछा करते हुए उसे अपने पंजों में दबोच लिया और उसे पूरे राजमहल में घसीटते हुए मुख्य द्वार के चौखट तक ले गए और उसे हवा में उछालते हुए अपनी गोद में लेटा लिया। विष्णु, मुझे कोई भी नहीं मार सकता, चाहे कितना भी प्रयत्न कर ले। तब भगवान विष्णु कहते हैं, तुम अब ना घर के अंदर हो ना ही बाहर, तुम ना धरती पर हो ना आकाश में, ना ही अभी दिन है और ना ही रात्रि। मैं ना तुम्हें अस्त्र से मारूंगा, ना शस्त्र से, ना ही देवता हूँ, ना यज्ञ, ना राक्षस, ना मनुष्य, ना ही पशु। मैं हूँ नरसिंह। इतना कहकर नरसिंह सीधे उसके धारदार पंजों से हिरण्यकश्यप के उदर को बीच से चीरने लगे, जिससे कि हिरण्यकश्यप के प्राण पखेरु वहीं उखड़ गए और वह वहीं भगवान नरसिंह के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देख भक्त प्रहलाद को अपने पिता की मृत्यु का अत्यंत शोक हुआ, परंतु उन्होंने श्री विष्णु की इच्छा मात्र समझते हुए भगवान नरसिंह के समक्ष हाथ जोड़ते हुए बैठ गए और अपने असुर राज्य को यूं छटपटाता हुआ मृत्यु के घाट उतरता देख समस्त आसुरी सेना हिरण्यकश्यप के चंगुल से मुक्त होते हुए पाताल लोक की ओर भागने लगी और हिरण्यकश्यप के कुछ प्रमुख असुरी सैनिकों ने यह भयंकर दृश्य देख अपना नियंत्रण खोते हुए नरसिंह पर हमला बोल दिया, जिसके बाद नरसिंह ने अपने प्रलयनकारी प्रहार से समस्त उग्र आसुर सैनिकों को मिट्टी में मिला दिया। समस्त सृष्टि को हिरण्यकश्यप के चंगुल से मुक्त होते देख इंद्रदेव समेत देवी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी यह प्रसन्न चिंता में तब परिवर्तित हो गई जब नरसिंह समस्त उग्र हो चुके समस्त आसुरी सेना को मृत्यु के घाट उतार देने के पश्चात भी शांत नहीं हुए। असल में हिरण्यकश्यप जैसे महाप्रलयनकारी असुर समेत उनके समस्त प्रमुख असुरों को मारते मारते नरसिंह का क्रोध इतना उग्र हो गया था कि वह शांत होने की जगह बढ़ता ही जा रहा था। अब वे पूरी तरह से अपने नियंत्रण से बाहर हो चुके थे, जो भी कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बनने वाला था। और यह विनाश लीला देख समस्त देवताओं को सिर्फ एक ही मार्ग सूझा और वे था कैलाश का मार्ग, जिसके बाद समस्त देवता पृथ्वी में स्थित कैलाश चले गए और सृष्टि की रक्षा करे महादेव, अन्यथा नरसिंह पृथ्वी समेत समस्त सृष्टि को उजाड़ कर समाप्त कर देंगे। इस पूरी सृष्टि को एकमात्र आप ही हैं जो नरसिंह देव को नियंत्रण में ला सकते हैं। जागिए महादेव, जागिए। सभी देवताओं ने महादेव से जाकर प्रार्थना की और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत किया। तब शिव जी ने सर्वप्रथम वीरभद्र को नरसिंह को शांत करने के लिए भेजा, परंतु वीरभद्र भी उनका क्रोध शांत नहीं कर सके। तब अंततः महादेव ने सर्वोपरि सर्वेश्वर अवतार लिया और शिव जी के इस रूप को शरभ अवतार भी कहा जाता है, जिसमें मनुष्य, पक्षी और शेर का समावेश था। सर्वेश्वर अवतार में महादेव ने नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, परंतु नहीं कर सके। तब निरंतर 18 दिनों तक सर्वेश्वर भगवान और नरसिंह भगवान का युद्ध चला और इस युद्ध का कोई अंत नहीं दिख रहा था। जब समय के साथ नरसिंह भगवान का क्रोध शांत होने लगा, तब उन्हें विचार किया कि शिव जी ने ये रूप केवल उनका क्रोध शांत करने के लिए लिया है। तब नरसिंह भगवान ने स्वयं को शांत किया और श्री विष्णु में विलीन हो गए। वहीं कुछ कथाओं के अनुसार शिव जी के शरभ अवतार का रूप बहुत भयंकर था। उनके सामने नरसिंह रूप की शक्तियां खत्म हो गई थी और नरसिंह भगवान ने समर्पण कर स्वयं को शांत किया और भगवान विष्णु में विलीन हो गए। इस तरह भगवान नरसिंह का क्रोध शांत हुआ और शिव जी के
अवतार द्वारा संपूर्ण सृष्टि को नरसिंह भगवान के क्रोध से बचाया गया। जय श्री हरि विष्णु, जय महादेव। तो दोस्तों, आपको और आपके परिवार को होली की बहुत शुभकामनाएं। श्री हरि विष्णु और महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें।